हम रफ में भी निकाल सकते हैं और सामने भी निकाल सकते हैं। बेहतर किस में रहेगा सर? तो बेहतर रहेगा आप सामने। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट डेली पढ़ता हूँ। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं का NCERT गणित का प्रश्नावली 1.2 और यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये बहुत ही आसान सवाल हमें पूछा गया है और यहाँ पे 5 प्रश्न हमें दे रखे हैं। पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, दूसरा 156 का, तीसरा 3825 का और पाँचवा 5005 का और चौथा 5005 का और पाँचवा 7429 का अभाज्य गुणनखंडन हमें करना है। तो चूँकि आइए सबसे पहले हम रफ में समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि अगर हम करेंगे तो उसका आरंभ हम किस प्रकार से करेंगे। कुछ नहीं हमें करना होता है, बस जो भी रहता है उसे तोड़ के लिखना होता है, उसी का नाम है अभाज्य गुणनखंडन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या एक 8 है, तो इसे हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम इसे लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। मतलब ये कि इसी को हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके लिखे हैं। यहाँ पे इसको जब हम गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, आपके पास 10 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 पचे 10। या फिर हमारे पास 16 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये होती हैं अभाज्य गुणनखंडन। उसी को बस तोड़ के लिख देना है जो संख्याएं दी हुई है। तो आइए हम यहाँ सबसे पहला प्रश्न समझते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 140 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंडन करने के लिए हमें एलसीएम विधि से इसका सबसे पहले फैक्टर निकालना होगा। तो आइए एलसीएम विधि कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ में समझ लेंगे। तो एलसीएम विधि ये है, इसका 2 का टेबल से देंगे तो 7 बार में और ये 0 यानी कि 70 बार में, फिर से 2 का टेबल से देंगे तो ये 35 बार में चला जाएगा। अब चूँकि 2 का से बाहर जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम इसे 5 का टेबल से देंगे तो ये 5 7 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 140 का जो फैक्टर होगा हमारा वो होगा 2 गुना 2 गुना 5 और गुने में 7। एक स्टेप हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ तो 2 जो है वो 2 है, इसीलिए हम इसे 2 पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू में 5 इंटू में 7, तो यही हो जाएगा आंसर। तो सिंपली हमें इतना ही करना है। तो आइए हम इसे एक बार अच्छे से फ्रेश से लिख देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 140 का जो है सो एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम रफ में भी निकाल सकते हैं और सामने भी निकाल सकते हैं। बेहतर किस में रहेगा सर? तो बेहतर रहेगा आप सामने निकाल के दिखाएं। तो उसी तरह भाग देंगे हम, 2 का टेबल से भाग देंगे 7 बार में, ये चला जाएगा और ये 0 लग जाएगा तो 70 बार में 140। फिर से 2 का टेबल से देंगे कितना बार में? ये 35 बार में चला जाएगा। अब चूँकि 3 का से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो हम इसे 5 से भागा देंगे, 5 7 35 और फिर 7 का टेबल से भागा देंगे कितने बार में? 1 बार में। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए आपको भाग देते ही रहना है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, अतः 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 और गुने में 7। 1 का वैल्यू नहीं है इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 और गुने में 5 और गुने में 7। ये हमारा परफेक्ट आंसर कहलाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न हल करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को हल करें, उसके बाद आप इस हल को देखें। तो आइए हम दूसरा हल कर देते हैं।
वैसे बहुत ही आसान है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सारे प्रश्नों से आपको अवगत करवाऊं। तो इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल से हम इसे भाग देंगे, तो ये 7 बार में और ये 16 बार में, तो 16 है तो 8 बार में चला जाएगा। तो ये वाला चीज़ आपको बच्चों के उम्र में सिखाया जाता है और आशा करते हैं ये चीज़ आपको पता होगा। फिर से 2 का पहाड़ा से देंगे हम इसे, तो ये 7 जो है सो 3 बार में 6 चला जाएगा, 1 यहाँ हासिल होगा तो 18 बनेगा, तो 2 में 18 हो जाएगा। अब चूँकि लास्ट में विषम संख्या है इसीलिए 3 से भागने जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसे 3 से देंगे। तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब चूँकि ये 13 आ गया तो 13 के टेबल से हम देंगे 13 एकम 13। तो यहाँ पे लास्ट में 1 आ चुका है। अब हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 1 का वैल्यू नहीं है, इसे हम इसलिए नहीं लिखेंगे। एक चीज़ हाँ, आप इतना फैक्टर करने के बाद आप इसे आपस में गुना करके देख लें कि पहले जो संख्या थी वो आ रही है कि नहीं। जैसे 156 है तो इसे गुना करने पर 156 आता है या नहीं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तेरहिए कितना होता है, आप यहाँ पे इसे रफ में गुना करके देख सकते हैं। तो 13 दूनी 26, हाथ में हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 दूनी 26, हाथ में हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो देखिए यहाँ पे 156 हमारा निकल के आ रहा है, मतलब जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही फैक्टर हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेप और लिखेंगे कि बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। तो आप इसे नोट कर लें अच्छे से। अच्छा, नोट से याद आया कि आप अगर इसे नोट ना करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF हम डाल देंगे, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप प्रश्न संख्या 3, 4, 5 अब खुद से हल करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये बेहतर होगा, आप सीख पाएंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट डेली पढ़ता हूँ।